खेसारी जी हमको न काम दिए थे, न देते हैं, न देंगे कभी। ये कम जो पिक्चर हमने किया था बंधन पिक्चर में, मेरा उनसे भी तगड़ा डायलॉग हुआ करता था। और डायलॉग डायरेक्टर साहब जो थे वो बोले कि बेटा ये सीन तुम्हारा कट जाएगा। उसमें से मेरा 7 सीन कटवा दिया गया जी, क्योंकि चिट्टी भी अपने औकात पे आ जाती है तो हाथी को मार दी जाती है। मूवी का ये पिक्चर है और 35 का पिक्चर है, तो इसमें मेरा मेन कैरेक्टर है और किसान से जुड़ा हुआ है, खेती गृहस्थी आश्रम से ये पिक्चर जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा शानदार पिक्चर होगा। और हम जानेंगे चाहेंगे कि जितना भी देहाती लुक हो, लोकेशन हो, सब इसमें देखने को मिलेगा। और विशेष इस कहानी में क्या लिखे हैं हमारे पाठक जी, ये बताएंगे डायरेक्टर और कथा पटकथा सब यही लिखे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। इस फिल्म में क्या कुछ खास होने वाला है? जो अब जो फिल्म बनती है भोजपुरी में, इससे क्या आप लोग अलग ला रहे हैं ताकि आपका फिल्म लोगों को पसंद आए? बताइए। वो तो सस्पेंस रहेगा ना, वो तो मैं अभी स्क्रिप्ट के विषय में आपको बता दूं, स्टोरी के विषय में बता दूं तो ओपन हो जाएगा बनने से पहले। पब्लिक के लिए रहेगा, वो रहेगा कि फिल्म में अपनापन दिखेगा। जो एंट्री करेंगे, जो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं या मूवी को देख रहे हैं, तो उस समय उनको अपनापन महसूस होगा कि ये हो सकता है कि मेरे साथ भी ये घटना घटी हो। तो जिस फिल्म में अपनापन यदि महसूस होने लगता है, कोई थिएटर में जाए या कहीं जाए, अपनापन जब महसूस होता है तो वो फिल्म अपने आप हिट हो जाती है। आज लंदन और अमेरिका दिखा रहे कि होल मची है और आप गांव दिखा रहे हैं। मैं एक गांव दिखा रहा हूं, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ है ना, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसमें अमेरिका भी दिखेगा, लंदन भी दिखेगा, लेकिन वहाँ के लोग जब मिट्टी पे अपने आते हैं तो हमारे मिट्टी को तौहीनी की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, ये मिट्टी, इस मिट्टी में कुछ नहीं है, लेकिन उस मिट्टी में कुछ नहीं है, जो है वो सबसे बड़ा है। आज जो भी बना है, यहाँ बड़े बड़े स्टार बने हैं, वो मिट्टी से यदि मिट्टी को छोड़ के उड़ने लगेंगे तो उसी दिन वो गिर जाएंगे। ये इशारा एक तरह से, ये इशारा, जी जी, मिट्टी से जुड़े रहिए। इस फिल्म में कौन कौन से चर्चित चेहरा है? चर्चित चेहरा तो अभी बहुत आएंगे ऐसे। अभी लाइनअप हुए हैं अनूप अरोड़ा जी, जय तिलक जी और नीलम पांडे जी और माने कई लोग और जुड़ेंगे। तो फिल्म जो है कि मार्च में 15 मार्च से हम लोग शूट करेंगे। डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग कौन कौन से लीड रोल में है, कौन सा बताएंगे? इसमें देखिए, पहला नंबर मैं एक्टिंग बेस्ड पिक्चर करता हूँ, ठीक है। और जब इनसे मुलाकात हुई हमारी तो बात होने लगी, तो मैंने बोला कि देखिए, खेसारी का बात हो गया या पवन सिंह का बात हो गया या कल्लू का बात हो गया, तो वो लोग अलग, लेकिन खेसारी के बाद जो भी आए हैं उनमें एक्टिंग की कमी झलकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा सिंगर लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं करके एक्टर पे फोकस करता हूँ। वहीं बैठे बैठे इनका इंटरव्यू होने लगा। इंटरव्यू में इनका रिएक्शन मैंने देखा तो कहा कि आप तो एक्टर हो यार, आप काम कर सकते हैं। इन कमिंग डेज यदि ये पिक्चर रिलीज हो जाती है तो मेरे अनुसार ये खेसारी का ऑप्शन बनेंगे। कल इंदर शर्मा में आपको क्या दिखा कि आप डायरेक्टिंग को हीरो लॉन्च कर रहे हैं? मैं हीरो इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्टर हैं और इनका बोलने का स्टाइल से लेके हर चीज़ हमको पसंद आया। इसके बाद मैंने बोला कि नहीं भाई आप। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत से ही परंपरा रहा है, जो सिंगर है वही एक्टर बनेगा और उनको काम भी अच्छे तरीके से ही मिलता है। सिंगर को ही जो सुपरस्टार सिंगर बनते हैं वही। देखिए, आज के सुपरस्टार सिंगर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सैटेलाइट बेच, आज के दौर में सैटेलाइट का ज़माना हो गया, सैटेलाइट में जाइएगा तो वहाँ एक्टिंग देखता है और इसलिए हम एक्टर को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैं परंपरा तो सब लोगों ने, अब यश कुमार जी हैं तो अपने एक्टिंग के दम पे ही हैं ना, रवि जी हैं तो अपने एक्टिंग के दम पे हैं, और कुणाल सिंह जी थे उस समय तो एक्टिंग के दम पे ही थे, जय तिलक जी थे, तो ये लोग एक्टिंग के दम पे ही आए हैं। जो एक्टिंग के दम पे आते हैं वो लंबे रेस का घोड़ा होते हैं, इसीलिए पीपल को इसमें रखा गया। जी जी जी। और चर्चा किए हैं डायरेक्टर साहब, लगातार आपका इंटरव्यू इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। आप खेसारी जी के साथ हमेशा रहे थे, कई सारा आपके साथ उनके साथ फिल्म भी हिट रहा है, एल्बम भी हिट रहा है। आप खेसारी के साथ आपने आरोप लगाया था कि खेसारी जी फिल्म में काम नहीं देते हैं, और इसके जस्ट बाद आप फिल्म कर रहे हैं डायरेक्ट नायक के रोल में, लीड रोल। जी, कहने का मतलब है कि खेसारी जी हमको न काम दिए थे, न देते हैं, न देंगे कभी, ये कंफर्म है। ठीक है, खेसारी ले दो काम देंगे कि हम क्यों देंगे, मेरी क्या औकात है?
मैं क्यों देंगे? मेरी क्या औकात है कि उनको मैं अपने पिक्चर में मुझे खाने का ठीक नहीं है। इनके जैसे प्रोड्यूसर और फाइनेंसर डायरेक्टर मिल जाएं तो जीरो से हीरो यही लोग बनाते हैं। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है उसी को लोग हीरो बनाते हैं। और पब्लिक चाहे कि हीरो को जीरो बनाना है तो ये पब्लिक के हाथ में है। क्या ये खेसारी लाल यादव जी का मुंह तोड़ जवाब है? डायरेक्ट बिल्कुल है। लीड रोल में आना। बिल्कुल है भाई, पीछे पीछे झोला कब तक ढोएंगे? और कहते हैं कि पिक्चर में काम किए हैं तो एक कथा पटकथा राइटर हैं जिनका नाम है मनोज के कुशवाहा, वही 2 पिक्चर हमको दिलवाए, कहानियों में पूरा हमारा नाम डाल के लिख दिए थे। डायरेक्टर की मजबूरी थी, मुझे 2 पिक्चर मिला उनके साथ काम करने को। यानी उनका पैर भी नहीं था? नहीं, खेसारी लाल का कोई नहीं। ये आपकी काबिलियत है? जी, मेरी एक्टिंग देख करके उन्होंने लिखा कि मैं तुमको देता हूँ काम। हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग है उसके चलते उनको डर लगता है कि मेरा बनना जी जाए, हो सकता है, इसके चलते आपको हटाने का मौका- जी, क्योंकि चिट्ठी भी अपने औकात पे आ जाती है तो हाथी को मार दी जाती है। हाँ, जी, तो ये चिट्ठी हाथी से ऊपर हो रहा था। एकदम होगा। और मैंने ऐसा सुना था कभी कि आप जब फिल्म में काम किए थे तो आपका कुछ ऐसा सीक्वेंस था जो खेसारी जी से तगड़ा था, आपको वो सीक्वेंस से जी कट कर दिया जी, 2 पिक्चर हमने किया था। बंधन पिक्चर में मेरा उनसे भी तगड़ा डायलॉग हुआ करता था और डायरेक्टर साहब जो थे वो बोले कि बेटा ये सीन तुम्हारा कट जाएगा। उसमें से मेरा 7 सीन कटवा दिया गया जो तगड़ा था। 7 सीन के बदले 2 गाना ऐड कराया गया बाद में। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव आपकी फिल्म से 7 डायलॉग काट दिए थे? बिल्कुल काट दिया गया था। जो चप्पल के मारा मारी था हमारा वो काट दिया गया था सीन उसमें। खराब सीन था चप्पल से मार मारी। हाँ, हम उनसे मतलब वो 19 थे, हम 21 थे उसमें, इसलिए सीन को हटा दिया गया। इस फिल्म में आप किस रोल में नजर आएंगे? इस पिक्चर में हम एक्शन हीरो के तौर पे एक किसान का बेटा हूँ मैं, और मेरे पिताजी भी किसान हुआ करते हैं और मैं 3 भाई हुआ करता हूँ इस पिक्चर में। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेन कैरेक्टर हूँ, और मैं मुझसे जो छोटा है वो लफुआ ग्रेड है जो ये काम कर रहा है, कैरेक्टर कर रहे हैं। ठीक ना? लफुआ ग्रेड जी, ये सिर्फ लौंडियाबाजी में। हाँ, और जो छोटा वाला भाई है वो पापा का भी साथ देता है। पापा जाते हैं खेत में जजात काटने के लिए तो वो भी हाथ बटाता है ना। हम तो सर्वे सर्वा रहते हैं, उनके मतलब उत्तराधिकारी। क्या खेसारी लाल यादव की फिल्म से टक्कर ले पाएगी आपकी फिल्म? बिल्कुल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही होता है, नहीं। डायमंड कट डायमंड, लोहा को ही काटता है। चलिए, हीरोइन साहिबा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? जी, ये फिल्म तो इधर बोलिए। ये फिल्म के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म मुझे मिला है तो ये मेरी किस्मत है जो इनकी वजह से मुझे मिला है। सो मैं यही कहती हूँ कि बोलिए। ये इनका नाम है गंगा जी और इनका ये तीसरा मूवी है जी, आपका। मेरा इनका तीसरा तीसरा मूवी है, पता नहीं दूध का क्या नाम है, फलान ठिकान, ये मुझे मालूम एक नहीं हिंदी है। मूवी है जिसका नाम है आई डोंट ट्रस्ट इन लव, और एक भोजपुरी मूवी जो आदित्य दुबे सर जी के साथ है। अच्छा। तो अभी वो समझिए तो अभी रिलीज होगा कुछ टाइम के बाद। सो अब वो है, उसके बाद ही तीसरी मूवी ये है जो ये सर मुझे दिए हैं। जी, खलियान, ये मुझे दिए हैं सर। चलिए, साइड रोल में इधर सर है। सर, आपका परिचय? जी, मेरा परिचय, मैं शाहजाद अररिया जिला से। ये खलिहान पिक्चर मुझे ऑफर हुआ डायरेक्टर ब्रजेश पाठक के माध्यम से। उन्होंने हमको कॉल किए थे कि शाहजाद एक पिक्चर है करनी है, तो हमने कहा क्या रोल है सर? बोला ऐसा ऐसा रोल होगा लफा कैरेक्टर का। तो हमने कहा ठीक है सर, तो डन हो गया, इसलिए हम लोग आ गए इसमें। क्या कुछ गजब करने वाले हैं इस फिल्म में? इनका तो गजब का रोले है। मेरा रोल ही गजब का है, तो उसमें गजब दिखाएंगे और ऑडियंस देखते हैं कैसे, ऑडियंस पसंद करेंगे और भी अच्छा दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग का फिल्म सुपर डुपर हिट रहे, बिहार में नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच।